आपने कहा कि सरकार समझने को तैयार नहीं है। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, सरकार समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सरकार अच्छे से समझ चुकी है। सरकार को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या करना है, और ये जो चीजें आ रही हैं ना, सबके सामने देखने के लिए आ रही हैं, निकल करके आ रही हैं, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से वेल प्लान्ड होकर के जिस तरीके से सरकार चाहती है वैसे हो रहा है एक्चुअल के अंदर। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है कि झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, या माहौल खराब हो जाएगा, या दो जातियां आपस में बट जाएंगी। सरकार का काम क्या था? सरकार का काम था संविधान का पालन करना, देश में एकता कायम करना। उस एकता की बात अगर काम का बात करें, देश में अखंडता की अगर बात करें, देश में अमन चैन की अगर हम बात करें, सरकार के पास किस चीज का रास्ता नहीं है। सर, इन मामलों को लेकर के जो रोक लगाने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब देश में माहौल बिगड़ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट फैसला नहीं अभी मतलब आया है उनका। हालांकि कहा जा रहा है जो अभी कभी भी किसी वक्त उनका फैसला आ सकता है, लेकिन फिर आने वाले वक्त में देश का क्या अगर रवैया रहेगा? अगर यूजीसी कंटिन्यू रहता है तो फिर स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर ये रद्द कर दिया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण पहले ही कह चुके हैं हम पूरे दिल्ली को नीला कर देंगे। फिर करे तो करे क्या इस बीच में? देखिए, समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर स्वर्ण समाज या उस समाज की नहीं है जो जिस समाज की हम बात करें, यूजीसी जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। समस्या यहाँ पर यह है कि जो कट्टरता है, चाहे वो कट्टरता किसी उच्च जाति की कट्टरता हो या हमारे दलित भाईचारे की कट्टरता हो, कोई भी कट्टरता हो, कट्टरता में समस्या है। अगर आप कट्टर नहीं है, आप सीधा सीधा देखिए कि कौन व्यक्ति ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। अगर आज ये कानून आया तो रोहित वेमुला के केस को देख कर के आया। ऐसे तमाम केसेस जो देश के अंदर, जिन हमारे भाइयों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, भेदभाव झेलना पड़ता है, जिनको किसी ठाकुर के घर के बाहर से चप्पल पहन करके निकलने का अधिकार नहीं है, घोड़ी पर दूल्हे को नहीं बैठने दिया जाता, तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल जो है वो दुनिया के अंदर भरे पड़े, जिसकी वजह से हमारे उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून लाया गया, जिनका प्रोटेक्शन देने के लिए देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की स्थापना की, जिसमें रिजर्वेशन भी दिया गया। तो ये सारी चीजें इसलिए दी गई क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अत्याचार की एक सीमा को लांघ दिया, और जब आप अत्याचार की सीमा को लांघ देते हैं तो विकल्प एक ही बचता है। विकल्प एक ही बचता है कि सबसे पहले किसे जाना होगा, किसे जाना चाहिए। सबसे पहले देश में रिजर्वेशन आया था या जातिवाद का भेदभाव आया था? सबसे पहले भेदभाव आया था, तभी तो रिजर्वेशन आया। तो आप भेदभाव को जाने दीजिए, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जो रैगिंग का हम आप देख रहे थे, किस तरीके से केस आया था, पायल तर्वी का केस हमने देखा था किस तरीके से था, वो आत्महत्या भी कर ली थी। तो क्या लग रहा है अगर ये केस ये कानून अगर लागू नहीं होते हैं तो फिर पायल तर्वी जैसे हजारों एग्जाम्पल फिर हमारे सामने आ सकते हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और हमारा भविष्य खतरे में है। देखिए, पायल तर्वी वाला जैसे केस था ना, ये तो एक केस निकल के आ गया। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो लगातार हर रोज हो रहे हैं, लेकिन वो जो केसेस हैं वो निकल करके सामने नहीं आ पाते हैं। अगर आप आज भी बहुत सारे तमाम वीडियो देखेंगे, थाने में अगर कोई व्यक्ति अपना कंप्लेंट लेकर के दर्ज कराने जाता है और अगर वो कहीं ना कहीं नीचे जाति से बिलोंग करता है, दलित जाति भाईचारे से बिलोंग करता है, तो उस व्यक्ति को मुकदमा तक नहीं दर्ज कराया जा सकता। वो व्यक्ति मुकदमा तक नहीं दर्ज करा सकता। किस तरीके से उच्च जाति के द्वारा नीच जाति, छोटी जाति के लोगों को मार पीट करके कागजों पर, प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन कराए जाते हैं, तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े। तो कहीं ना कहीं तो इन चीजों की अति होगी, कहीं ना कहीं तो इन चीजों पर रोकथाम करनी पड़ेगी। अगर हम रोकथाम नहीं करेंगे तो इसका एंड क्या होगा? तो फिर सरकार इन चीजों को लेकर उतना बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार क्यों नहीं इन चीजों को लेकर के कंट्रोल कर रही है? या फिर अगर वो कानून लाई भी है तो सोच समझ के लाई, जो किसी भी जाति को हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे देश के अंदर। देखिए, सरकारों का काम होता है देश में एकता बना के रखना, शांति बना के रखना। लेकिन जब सरकारों की नीयत बदल जाए, सरकारों की नीयत ही आतंकवादियों वाली हो जाए। आज की अगर मैं बात करूं, पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ, आतंकवादियों ने क्या काम किया? तुम कौन हो, हिंदू हो, तुम कौन हो, मुसलमान हो, गोली मार दी। तो भारतीय जनता पार्टी या हमारी मौजूदा सरकार के जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो बांटने का ही तो काम कर रहे हैं, वो आतंकवादियों के एजेंडे को ही तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।